वकील साहब आइए आइए। नाहर जी। वकील साहब आप ही का वेट करो, पेपर रेडी है? श्योर। मेहता जी आप? नाहर बेटा, ये मेहता जी को क्यों सुबह सुबह बुलाया? हाँ हाँ पापा, मैंने ही बुलाया। वो मुझे एक काम पूरा करना है जो उस दिन मेरे घर वापस आने की वजह से अधूरा रह गया था। ये सारी जायदाद, सारा कारोबार रूहान के नाम होना था और उसकी केयरटेकर अग्नि बनने वाली थी। आपका फैसला बिल्कुल सही था दादी, और आज मैं उस फैसले पर अमल करने जा रहा हूँ। नाहर, बेटा माजी ने तो वो फैसला तब लिया था जब हम सब ये मान चुके थे कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। लेकिन नाहर, अब तो तुम जिंदा हो, हम सबके साथ हो, तो हमें सब कुछ रूहान के नाम करने की क्या जरूरत है? छोटी माँ, ये मेरा फैसला नहीं है, ये दादाजी का फैसला है, और उन्होंने बहुत पहले ले लिया था कि सब कुछ रूहान का होगा। उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन उसको रोकना तुम्हारे हाथ में है ना नाहर। मैं कभी सोच भी नहीं सकती नाहर कि तुम अपने बच्चे के लिए इतना खुदगर्ज हो सकते हो। अरे कम से कम अपने भाई बहनों के बच्चों के बारे में तो सोचो। आप क्यों बहस कर रही हैं मेरे साथ? ओहो, मैं वापस आ गया इसलिए बहस कर रही हैं आप मेरे साथ। अगर मैं वापस नहीं आता तो सब कुछ तो रूहान का ही होता ना, दादाजी की वसीयत के हिसाब से। फिर अभी क्यों बहस कर रही हैं आप? नाहर, तब उस फैसले को मानना हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में है ना इस फैसले को बदलने का। तो क्यों कर रहे हो ये सब? और तुम ऐसे एक तरफा फैसला कैसे ले सकते हो? पिताजी ने पता नहीं क्या सोचकर वसीयत की थी, लेकिन तुम भी समझते हो कि घर के हर बच्चे को बराबर का हक मिलना चाहिए। सही कहा पापा आपने, बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन बराबर का हक अपनों में, सगों में बांटा जाता है, गैरों में नहीं। नाहर, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहता हूँ आपको तो पता ही है ना पापा, छोटी माँ ने मेरे साथ क्या किया था, कितना सौतेला बर्ताव किया था इन्होंने मेरे साथ। और कल जाके रूही ने भी वही किया तो रूहान के साथ सौतेला बर्ताव। तब मैं क्या करूंगा? मुझे तो रूहान के बारे में सोचना होगा ना कुछ। नाहर, मैंने अपनी उस गलती के लिए तुमसे बार बार माफी मांगी है। माफी मांगने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना छोटी माँ। अच्छा हुआ दादी से मैंने पहले ही घर में जो हुआ वो सब पूछकर इस युवराज को बता दिया था। नाहर, सोनी जी का व्यवहार माना कि ठीक नहीं था, लेकिन समर तो तुम्हें अपना आदर्श, अपना बड़ा भाई मानता हुआ है। उसने तो कभी भी तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। कम से कम उसके बच्चों के बारे में तो सोचो, अपने की बेटी के हक के बारे में तो सोचो। आखिर तुम उसके मामा हो। पापा एक सेकेंड, ये सब नहीं सुनना है मुझे। मैं दादाजी के फैसले से सहमत हूं, और दादाजी के फैसले के हिसाब से ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस रूहान का होना चाहिए, और रूहान का ही होगा। और एक बात सब लोग सुन लीजिए, जब तक रूहान बड़ा नहीं हो जाता, इन सब की जिम्मेदारी, इन सब की केयरटेकर अग्नि बनेंगे। भैया, आप रूहान के नाम सब करना चाहते हो, हमें मंजूर है, लेकिन आप अग्नि को केयरटेकर कैसे बना सकते हो? आप तो उसका साथ जानते हो ना। क्यों ना बनाऊं? उसने रूहान को जन्म दिया है, परवरिश की है इतने सालों तक, इतना प्यार करती है, और क्या चाहिए? रूहान की गार्डियन अग्नि बनेगी, बात खत्म। और एक बात, जब तक रूहान बड़ा नहीं हो जाता तब तक बिजनेस और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी फैसला हो, अग्नि लेगी। एक मिनट नाहर, बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से अग्नि के ऊपर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो? अपनों से धोखा खाकर छोटी माँ, अपनों से धोखा खाकर आई रियलाइज्ड कि अग्नि आपसे और रूही से लाख गुना बेहतर है। पेन चाहिए मुझे, आपके पास? देयर यू गो। यार एक बार सोच ले, तू रूहान के नाम सब कुछ कर रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तू अग्नि को केयरटेकर बना रहा। रतन, तो इसमें गलत क्या है? अग्नि ने रूहान को जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, एक माँ की तरह प्यार किया है। असल में देखा जाए तो अग्नि ही रूहान की माँ है,
और उसे पूरा हक है उसकी केयरटेकर बनने का। और नाहर, तुम किसी की बात मत सुनो, तुम साइन करो। और हाँ, अब कोई भी इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, बीच में नहीं बोलेगा। मेरे भैया की मेहनत का फल, उनका हक उनसे छिन रहा है खाटू जी। अब आप ही कुछ कीजिए। जानती थी कि आप लोग मेरा स्वागत नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने अपना स्वागत खुद कर लिया। क्या तमाशा लगा रखा है? ओ रोहित, तुम्हारी ये बात कैसे हुई वापस घर लौटने की? और ये नया तमाशा क्या लगा रखा है तुमने? मैं यहाँ तमाशा करने नहीं, तमाशे को रोकने आई और अपने पूरे हक को अपने हक से वापस लेने आई। वकील साहब, अगर ये प्रॉपर्टी नाहर जी के नाम से है तो नाहर जी के बाद इस प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा? नाहर जी की पत्नी का और उनकी संतान का। तो जहाँ तक मुझे याद है, अभी तक तो कानूनी तौर से नाहर जी की पत्नी मैं ही हूँ। तो इस घर पर नाहर जी के साथ साथ मेरा भी पूरा हक है ना? हाँ बेटा। आप सबने सुन लिया या फिर वकील साहब को ये बात दोबारा दोहराने की जरूरत है? फिलहाल ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये मैं सब कुछ रूहान के नाम कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है नाहर जी। तो जब तक रूहान बड़ा नहीं हो जाता, उसकी असली माँ होने के नाते इस प्रॉपर्टी की केयर टेकर मैं रहूंगी। है ना वकील साहब? हाँ, कानून के मुताबिक तो यही होगा। रूहान की असली माँ अग्नि है। दादी, मैं जानती हूँ कि आप सरोगेसी पर विश्वास नहीं करती हैं, इसीलिए आप चाहे तो आप रूहान का डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। रूहान की असली माँ मैं हूँ, ना कि अग्नि। दादी, अगर आपको इस बात से एतराज है तो मजबूरन मुझे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने पड़ेंगे और अपने सच पर कानूनी मोहर लगवानी पड़ेगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।